तो आज हम करेंगे मोशन के क्लास 9 कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ठीक है, इसमें हमारी सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at square, where s is the displacement or distance and a is the acceleration. Third is v square minus u square equals to 2as. These are the three equation of motion. इस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, two stones are thrown at square, half at square। ठीक है, two stone are thrown vertically upwards simultaneously with initial velocity। इनकी initial velocity कितनी है? with initial velocity u and u2, u1 and u2 respectively। ठीक है, प्रूव करना है, प्रूव दैट द हाइट रीच्ड बाय देम would be in ratio u1 square ratio u2 square। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसकी हमें हाइट का रेशियो निकालना है। तो अब इस इक्वेशंस में से देखो कि हमारा हाइट, जिसमें हाइट हो और इनिशियल वेलोसिटी हो, तो विच इक्वेशन शुड यू यूज इन विच इट कंसिस्ट ऑफ हाइट एंड इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे स्टोन्स को इस तरीके से थ्रो किया गया है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो कितनी हाइट तक स्टोन पहुंचेगा? एक स्टोन को u1 वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया गया है, दूसरे स्टोन को u2 वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, तो ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच पाएगा? तो ऑब्वियसली हेयर वर्टिकली डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल डिस्टेंस। सो s की जगह हम पुट करेंगे h, हाइट, एंड एक्सेलरेशन के बदले हो जाएगा g, राइट। एक्सेलरेशन g क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज हो रही है एंड इट इज डिनोटेड बाय g। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को, और यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली अगेंस्ट जाएगा। हमेशा ही जो g होता है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में, याद रखना, जब अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी चीज आती है तो g को नेगेटिव लेते हैं, जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता है तो प्लस g होता है, क्योंकि वो जब अपवर्ड जाएगी तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है ना, और जब ऊपर से नीचे आ रही है तो विद ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम s की जगह h पुट कर देंगे और a की बदले माइनस g। तो विच इक्वेशन शुड वी यूज? वी कैन यूज दिस इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g आ जाएगा a के बदले, और s के बदले आ जाएगा हमारा, ये माइनस का हो जाएगा h। ठीक है, और हमें पता है फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे आने के बाद स्टोन जो है स्टॉप हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो जीरो इज दोनों केसेस में इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस से माइनस कट गया, तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब दोनों स्टोन के लिए लिखो। पहले वाले स्टोन के लिए u1 कितना होगा? u1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2g1h1, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन, हमने इसको रिड्यूस कर दिया, और पहले वाले स्टोन के लिए हो जाएगा u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2g1h1, एंड फॉर सेकेंड स्टोन इट विल बी u2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2g2h2। हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है
हाइट का रेशो निकालना है h1/h2। तो ठीक है, हम दोनों का रेशो कर लेते हैं, u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2g1 h1 अपॉन में 2g2 h2। g से g कट जाएगा, क्यों? क्योंकि g दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। 2 से 2 कट गया एंड आंसर वुड बी u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर हो गया हमारा h1/h2। यही हमें प्रूव करना था कि दोनों की वेलोसिटी का रेशो हाइट के रेशो के इक्वल होगा, राइट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ आ गया? फाइनल वेलोसिटी देखो, v हमारा फाइनल वेलोसिटी दोनों के लिए 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा क्योंकि वो हमने किसी एक वेलोसिटी से थ्रो किया गया अपवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A particle is moving in a circular path of radius r. What would be displacement after half a circle? आफ्टर हाफ सर्कल इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में। तो एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है, राइट? इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है एक पार्टिकल जिसका रेडियस r है। हाफ सर्कल के बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? हाफ सर्कल मीन्स यहां से यहां तक, तो हाफ सर्कल में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, कितना ये पार्टिकल मूव करेगा? सिंपल सा है, डिस्प्लेसमेंट बोला गया है, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली स्टार्टिंग पोजीशन ये होगी अगर a, तो ये हाफ सर्कल मूव कर रहा है तो फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे b। तो a टू b में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे। डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो ये हमारी इनिशियल है और बी हमारी फाइनल पोजीशन है, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, राइट? ए से बी पे, तो डिस्प्लेसमेंट वाला हमारा दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रेड पार्ट, तो ऐसे जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ए टू बी, ये एक डायमीटर है सर्कल का, तो रेडियस अगर आर है तो डायमीटर, टोटल डायमीटर ए टू बी पे शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो गया हमारा? 2r, राइट? ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर इस क्वेश्चन में बोला जाता कि तुम्हें निकालना है डिस्प्लेसमेंट के बदले डिस्टेंस अगर पूछा जाता, तो डिस्टेंस में हम एक्चुअल पाथ देखते हैं, तो वो ऐसे है एक्चुअल पाथ, वो कितना है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का हाफ, दिख सकता है ना? पूरा जो होता है, पूरा सर्कल होता है 2πr, और अगर डिस्टेंस पूछा जाता ए टू बी में तो उसका हाफ हो जाता, ये डिवाइड बाय 2, तो πr हो जाता डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस बोला जाता तो πr आता, और डिस्प्लेसमेंट बोला जाता तो 2r होता, राइट? ठीक है, तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट जिसमें आंसर आएगा 2r, और ये है डिस्टेंस जिसमें आएगा πr। πr क्यों हुआ? क्योंकि उसने इस तरीके से पाथ को फॉलो किया है, लाइक दिस, फ्रॉम हेयर टू हेयर, हाफ डिस्टेंस, हाफ। ठीक है, डिस्टेंस में हम एक्चुअल देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट में हम मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं ए से बी पे जाने का कितना है। अगर इसमें बोला जाता, इसी के टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के सर्कल बोले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्वेश्चन ये हो जाता, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट और एंड डिस्टेंस आफ्टर फुल सर्कल। जब वो एक पूरी रेवोल्यूशन, आफ्टर वन रेवोल्यूशन, मतलब पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में तब कितना लगेगा? ये कंप्लीट सर्कल है, ठीक है? तो ये अगर ए से स्टार्ट होता है और ये बी पे ही वापस आ जाता है, फुल रेवोल्यूशन मतलब वापस से सेम पोजीशन पे आ गया, तो अगर ये वापस से सेम पोजीशन में आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होता है स्मॉलेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल।
तो इसकी इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल सेम पोजीशन पे है। और अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस हमारा होता है पूरा सर्कल, तो पूरे सर्कल की रेवोल्यूशन कितना सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर। पहले वाले क्वेश्चन में इसमें सेमी सर्कल था तो 2 पाई आर को डिवाइड बाय 2 किया, इसमें हमारा फुल सर्कल है तो हम पूरा का पूरा 2 पाई आर लेंगे। तो ये 1 सर्कल का डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट 0। अगर बोला जाता कि 1.5 सर्कल है तब कैसे करते? अगर 1.5 सर्कल होता, ठीक है, ये पूरा एक सर्कल है, अगर इसका 1.5 होता तब देखो इनिशियल पोजीशन ये है, 1.5 सर्कल अगर बोला जाता, या 2.5 सर्कल, देखो 2.5 सर्कल का तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सबसे पहले ए से स्टार्ट हुआ, अभी पहले सबसे पहले हम निकालते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन। ए से शुरू हुआ, ठीक है, ए से स्टार्ट हुआ हमारा, ये पूरा एक सर्कल हुआ, ये एक सर्कल कंप्लीट कर दिया। तो पहले वाले सर्कल के लिए डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं, 2.5 सर्कल में कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जब ये पहला पूरा का पूरा सर्कल ये कंप्लीट करेगा तो पूरा का पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस काउंट होगा ना, ये हमें पता है सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है ये कंप्लीट बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल। तो जब ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 पाई आर, राइट, प्लस अभी ये 2.5 सर्कल कंप्लीट करेगा तो एक और सर्कल इसको जाना है, 2.5 मतलब पूरे 2 बार और प्लस हाफ, तो 1 सर्कल में इसने 2 पाई आर करा। अब देखते हैं एक और सेकंड सर्कल, सेकंड सर्कल के लिए फिर से ये अगेन इट विल मूव फ्रॉम ए टू, वापस से ए पे आ गया, तो 2 सर्कल में इसका प्लस 2 पाई आर और हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड सर्कल की, थर्ड सर्कल में अगेन, लेकिन थर्ड सर्कल में इट विल ट्रेवल ओनली हाफ, क्योंकि 2.5 में 1 + 1 + हाफ होगा, राइट, तो इट विल मूव ओनली हाफ, हाफ सर्कल रिमेनिंग। तो हाफ कैसे होगा, लाइक दिस, ए पे पहुंच गया 2 सर्कल प्लस हाफ इतना यहां तक, ठीक है। तो हाफ सर्कल में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पाई आर। पाई आर क्यों? क्योंकि टोटल होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हाफ ट्रेवल करा है। तो टोटल इसका आ जाएगा 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर 4 पाई आर प्लस पाई आर 5 पाई आर। तो ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस, 1 सर्कल 2 सर्कल प्लस हाफ, राइट। अब अगर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट में आपको टोटल डिस्टेंस से पाथ से मतलब ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में यू जस्ट केयर अबाउट initial and final position. So here we are having A initial position and B final position. ठीक है, उसमें ये मतलब नहीं है कि आपने कितने राउंड कंप्लीट करे, 5 6 7, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। यू जस्ट केयर अबाउट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन इज ए, फाइनल पोजीशन इज बी, एंड द शॉर्टेस्ट बिटवीन ए टू बी इज लाइक दिस पाथ। ए से बी जाने के लिए टोटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा इस तरीके से है, राइट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा ए टू बी कुछ इस तरीके से है, और इसके अंदर ए टू बी का टोटल डिस्टेंस कितना होगा हमारा, डायमीटर के इक्वल है ए टू बी, तो ये हो जाएगा 2r। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकाल सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सर्कुलर मोशन के लिए होता है, अगर मोशन सर्कुलर है, इन दैट केस यू नीड टू फाइंड डिस्टेंस लाइक दिस, ठीक है। 2.5 ना होके अगर ये होता 2 3/4 होता, तब कैसे करते? देखो 2 3/4, 2 3/4 में पहले फुल सर्कल, ठीक है, पहले एक पूरा कंप्लीट सर्कल हो जाता, तो उसके लिए हो जाता 2 पाई आर, प्लस फिर से 2 3/4 का मतलब 1 + 1 + 3/4, तो एक सर्कल हो गया। अब दूसरा
1 हो गया 2 पाई आर। अब दूसरा सर्कल, ये हम बात करें डिस्टेंस की पहले, दूसरा हो गया अगेन दिस कंप्लीट, तो दूसरे के लिए भी 2 पाई आर हो गया, यहां से स्टार्ट किया अगर इसने। अब थर्ड सर्कल की बात करते हैं। थर्ड इसमें कंप्लीट नहीं हुआ है, थर्ड में जस्ट 3/4 इसने ट्रेवल करा है, तो 3/4 कितना होगा, 3/4 इतना होता है 9 से लेके 6 तक, अगर घड़ी के हिसाब से चले इतना होगा 3/4 लाइक दिस। पिंक पोर्शन जो इसमें मार्क किया है फ्रॉम हेयर टू हेयर इज 3/4। अगर 1/4 होता तो यहां तक होता, ठीक है। तो 3/4 में हाफ प्लस 1/4, तो ये 3/4 है। तो 3/4 का डिस्टेंस कितना होगा, सरकमफ्रेंस का 3/4 कर दो, वो डिस्टेंस हो गया। तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, उसका 3/4 कर दो, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर 4 पाई आर प्लस 3/2 पाई आर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 8 पाई आर प्लस 3 पाई आर, एलसीएम लेके 11 पाई आर बाय 2। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्टेंस। अब मेन देखो, अब बात करते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल और फाइनल आपको देखना है और कुछ नहीं देखना। इनिशियल आपका ए था, फाइनल आपका बी था। अब यहां से यहां तक आपका टोटल डिस्टेंस कितना होगा। अब देखो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, वो सर्कुलर जाना शॉर्टेस्ट कैसे होगा। अगर ए से बी में जा रहा था तो ऑब्वियसली दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, लेकिन अगर यहाँ इन दिस केस अगर वो ए से बी तक जाता है तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, दिस वन इज द शॉर्टेस्ट पाथ लाइक दिस। कर्व में नहीं होगा, अगर आप ए ये है बी ये है, तो अगर आप ऐसे जाओ तब शॉर्टेस्ट होगा या ऐसे जाने पे शॉर्टेस्ट होगा, ऑब्वियसली ऐसे जाने पे लाइक दिस। तो इस तरीके से इसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो ए से बी तक आपका शॉर्टेस्ट पाथ, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। इधर आपको पता है ये आर है और ये आर है, राइट, क्योंकि दोनों हमारे रेडियस है। यहाँ से ए बी आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो हो जाएगा ए बी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज 2r स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, और ए बी आ जाएगा आपका √2r। तो ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो 3/4 इस तरीके से। अगर 1/4 होता शॉर्टेस्ट पाथ तब भी सेम यही होता, दिस लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से अगर पूरी फुल रेवोल्यूशन है, अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन है तो आपको क्या करना है, अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन है तो 0 आंसर आएगा। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ, और दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें सर्कुलर पाथ वाले क्वेश्चंस होते हैं कि इतनी रेवोल्यूशन ली, 11 रेवोल्यूशन, 12 रेवोल्यूशन, 12.5 रेवोल्यूशन, तो उस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मोशन के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मोशन के आगे के जो इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स और ग्राफ वाले क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी में हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो वो कर लेना एक बार। ओके।